सबसे बड़ी खबर के साथ करने जा रहा हूं। मृतक दुलार चंद यादव का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें दुलार ने 32 बार जेल जाने का दावा किया है। हर बार 4 से 6 बार जमानत हुई है। ये वीडियो में दावा कर रहे हैं दुलार चंद उनके खिलाफ काम करने वालों को श्राप दिया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में दुलार चंद यादव 32 बार जेल जाने का दावा कर रहा है। हर बार 4 से 6 दिन में जमानत हो गई, ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं दुलार चंद यादव। मृतक दुलार चंद यादव का ये पुराना वीडियो है। उसमें वो कह रहे हैं कि 32 बार जेल गया हूं, 4 से 6 दिन में रिहाई हो जाती है, बाहर चला आता हूं। ये पुराना वीडियो अब वायरल हो रहा है, वो हम आपको दिखाने और सुनाने वाले हैं। इस वीडियो में दावा कर रहे हैं दुलार चंद यादव कि 32 बार जेल गया हूं, 4 से 6 दिन में जमानत मिल जाती है और तब मैं वापस आ जाता हूं। आपको बता दें कि दुलार चंद यादव जिसकी हत्या हुई, उन पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, कई आपराधिक कांडों में इनका नाम है। सुनिए वो वीडियो। दीजिए, लेकिन आप लोग जेल नहीं जाइए। 32 बार गए, एक बार और जाइए। नहीं, हमको भेजबे नहीं कोई करेगा। अब भेजेगा जिसका बेटा मर जाएगा पहले। अरे जेल से डर है, जेल तो हम 32 बार खट लिया, 33 बार हो जाएगा। क्या कितना बार जेल गए हैं? सही बताइए। सही बार में 32 बार गए हैं, 33 में अगर भेज दे तो अच्छी बात है। हमको जेल भेज दीजिए, लेकिन आप लोग जेल नहीं जाइए। 32 बार गए, एक बार और जाइए। नहीं, हमको भेजबे नहीं कोई करेगा। अब भेजेगा जिसका बेटा मर जाएगा पहले। अरे जेल से डर है, जेल तो हम 32 बार खट लिया, 33 बार हो जाएगा। क्या कितना बार जेल गए हैं? सही बताइए। सही बार में 32 बार गए हैं, 33 में अगर भेज दे तो अच्छी बात है। और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको देते। दुलार चंद यादव के परिवार की दर्ज एफआईआर में एक बड़ा दावा किया गया है। अनंत सिंह ने खुद चलाई दुलार चंद पर गोलियां। एफआईआर में यह कहा गया है दुलार चंद के पैर में अनंत सिंह की चलाई गई गोली लगी है। एफआईआर में यह दावा किया गया है गाड़ी से दुलार चंद को 2 बार कुचला गया। दुलार चंद के पोते ने हत्या के बाद पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराई है और उसमें यह बात लिखी गई है। दुलार चंद यादव मर्डर केस में अनंत सिंह को अभियुक्त बनाया गया है। यह दावा किया गया है कि जिस गाड़ी से उनका जो गाड़ी चढ़ाई गई वो अनंत सिंह की गाड़ी थी और अनंत सिंह ने खुद दुलार चंद यादव को गोली मारी। यह ऐसा एफआईआर में दावा किया गया है। दुलार चंद के पैर में लगी गोली अनंत सिंह ने चलाई। एफआईआर में दावा किया है दुलार चंद यादव के पोते ने। दुलार चंद यादव के पोते ने जो एफआईआर लिखाई है उसमें यह दावा किया गया है गाड़ी से दुलार चंद को 2 बार कुचला गया। एफआईआर में यह बात भी लिखी गई है। तो बड़ी अपडेट है। ये एफआईआर की कॉपी जो हम आपको दिखाएंगे, उस एफआईआर की कॉपी में यह जिक्र है, यह लिखा गया है कि दुलार चंद यादव पर गाड़ी चढ़ाई गई, 2 बार उन्हें कुचला गया और जो गोली लगी दुलार चंद यादव को वो अनंत सिंह ने चलाई थी। ऐसा एफआईआर में दावा किया गया है। जांच के बाद यह बात स्पष्ट और साफ होगी। दुलार चंद यादव की मौत कैसे हुई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उसमें बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि शरीर पर गंभीर चोट आई थी, उसकी वजह से दुलार चंद यादव की जान गई है, गंभीर चोट की वजह से। इसके अलावा दूसरा कारण बताया गया है कि जो चोट लगी उससे हृदय और सांस प्रणाली बंद हो गई। इसकी वजह से जो चोट लगी थी उसकी वजह से, चोट से फेफड़ा भी फट गया। इतनी जबरदस्त चोट लगी कि फेफड़ा फट गया। दबाव से सीने की पसलियां टूट गई सीने की। शरीर पर कई जगह गहरे घाव भी दिखे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। चोट की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हुई, शरीर के अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हुई, जिसकी वजह से दुलार चंद यादव की मौत हो गई। सिर, घुटने, पीठ पर चोट के निशान भी देखे गए हैं। जो वीडियो सामने आया था उसमें भी चोट के निशान साफ दिख रहे थे। सिर पर चोट लगी, घुटने पर चोट लगी, पीठ पर भी चोट के निशान है। दाहिनी पैर के नीचे शॉर्ट इंजरी है, मतलब वहां गोली लगी थी। दाहिनी पैर के निचले हिस्से में वहां गोली लगी थी। जिस गोली चलने की बात कही जा रही है, जिस गोली चलने की बात की जा रही है, उसके बारे में भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में विस्तार से लिखा गया है। तो ये सारे कारण हैं। अब जो आप मेरे बगल में चलते हुए देख रहे हैं इस साइड में, ये वो एफआईआर, माफ कीजिए, इस साइड में जो आप देख रहे हैं ये एफआईआर की कॉपी है जिसमें साफ लिखा गया है कि गोली चलने की वजह से मौत नहीं हुई, फेफड़ा फटने की वजह से और जो हृदय गति रुक गई थी, चोट लगने की वजह से, उसकी वजह से जान गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इसको हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। ये दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिस पर बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा था कि गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह बात सामने आई है कि फेफड़ा फटने से, सांस रुक जाने से, हृदय गति रुक जाने से उसकी वजह से मौत हुई है। अब जिसने पोस्टमार्टम किया है ना, उसी से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं।
डॉक्टर अजय जी इस वक्त हमारे साथ है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? रिपोर्ट तो हम लोग ने दे ही दिया, सबमिट कर दिया ऑफिस में, तो उस पर डिटेल क्या हम लोग बताएंगे? क्या कुछ चीजें हैं? बताया जा रहा है कि फेफड़े के फटने और पसलियों के टूटने से मौत हुई। नहीं देखिए, रिटर्न रिपोर्ट है उसकी स्टैटिकल, इसमें हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट मेडिको लीगल रिपोर्ट जो है वो गोपनीय चीज़ होता है अस्पताल का, समझ गए ना। उनको चोट पाया गया, शरीर पर चोट था, हमने कल भी बताया था। एक पैर में गोली लगी है, वो चोट है, वो आर पार गोली है तो वो जानलेवा नहीं है, और अंदरूनी चोट लगी है बहुत उस जगह पे। तो वो जो डिटेल है वो बस जो रिपोर्ट है वही उसी में क्या है, बस आपको दिखाना चाहूंगा, ये डिटेल हमारे पास भी है। सर बस हम ये चाहते हैं आपसे कि एक बार ये बता दें कि इसमें लिखा क्या है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और ये जरा एक बार आप समझा दें। ये हम लोग नहीं दे सकते, ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है। बड़ा सवाल ये है कि मौत जो हुई है वो गोली लगने से हुई है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि फसलियों के टूटने और फेफड़े के फटने की वजह से हुई। तो रिपोर्ट में जो रिटेन है, हम लोग के 4 डॉक्टर थे, तो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट महोदय की निगरानी में 3 डॉक्टर के बोर्ड का जो गठन किया गया है, तीनों ने हम लोगों ने एग्जामिन किया, जो फाइंडिंग आई उसके आधार पर हम लोगों ने रिपोर्ट तैयार किया है। तो रिपोर्ट का स्टडी जो होता है वो उससे करवा एक्सपर्ट लोग करेंगे। आप लोगों ने मतलब क्या रिपोर्ट क्या दिया? बस हम लोगों ने चोट का मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन से, स्पॉट इन्वेस्टिगेशन से जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो फाइनल होगा। आप लोगों की जांच में क्या है? देखिए लिखित में जो है वही फाइनल है, मेरा अकेला लिखित तो आप लोगों ने ही दिया है ना, इसलिए तो हम ये वो 4 लोगों का मंतव्य है वो। चलो उन आप चारों डॉक्टर्स के मंतव्य में क्या निकला वो एक बार बोले ना, अंदरूनी चोट है उनको बहुत ज्यादा, वो मृत्यु का कारण। मौत अंदरूनी चोट की वजह से हुई। हाँ। और गोली जो है वो कहाँ लगी हुई थी? वो पैर में तो क्या मौत के पीछे गोली लगना कारण नहीं है? नहीं, ये नहीं है। और क्या ये बता सकते हैं कब मौत हुई और क्या शरीर पर चोट के भी काफी निशान मिले थे? आप तो वहां पर थे, तो जरा वो बताएं। वो मैं उतना याद, बहुत सारा चोट था उनको, तो 12 एक्सरे हुआ है, वो संभव है तो बताना अभी। तो ये हम आपको बयान सुनवा रहे थे उस डॉक्टर का जिसने पोस्टमार्टम किया है। अमृत हमारे सहयोगी जिसने उस डॉक्टर से बातचीत की है, सीधा उनके पास ले चलते हैं। अमृत, रिपोर्ट में तो साफ खुलासा हुआ है कि अंदर की चोट की वजह से ये सब कुछ हुआ। डॉक्टर्स का क्या कहना है? 4 डॉक्टर्स का बताया जा रहा है कि ये स्टेटमेंट है जो लिख के सामने आए हैं, 4 डॉक्टर्स ने वो पूरा पोस्टमार्टम किया हुआ है। अब ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? आपको डॉक्टर से बातचीत करके क्या लगा? बिल्कुल, जब हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि चोट की वजह से मौत हुई है, फेफड़े के फटने की वजह से और पसलियों के टूटने की वजह से। शरीर पर मल्टीपल इंजरीज थी, कई जगहों पर चोट के निशान थे। जब हमने पूछा कि क्या गाड़ी चढ़ाई गई, क्या ये वजह हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये हो सकता है क्योंकि चोट बहुत गंभीर है। उन्होंने एक्सरे की और तमाम मसलों का उन्होंने जिक्र किया। अब आपको बताऊं, मोकामा ने बिहार के नक्शे पर लाल रंग से लिख दिया है हत्या, दहशत और सियासत। यह मामला पूरी तरह से अब सियासी रंग में रंग चुका है। एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, दूसरी तरफ जो दुलार चंद यादव के परिवार के लोग हैं वे कल कह रहे थे कि हत्या अनंत सिंह ने करवाई है। अनंत सिंह घुमा फिरा कर ये कह रहे हैं कि नहीं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वे लगातार अभी खबर मिली है कि वे बाहर निकले हैं, लेकिन इससे पहले तक वे बाहर नहीं निकल रहे थे। और इस मामले को लेकर अब यहां पर भूमिहार बनाम यादव की लड़ाई सामने